أهلا هلا باللي لفا يا مرحبا والله مجلسكم يشتارى مجلسكم فله اللي يقبل طلتك ما عقبها طله. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाबुल लिक़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमैनि यल्तक़ियानि फ़यतसाफ़हानि इल्ला गुफ़िरा लहुमा क़ब्ल अन यतफ़र्रक़ा। हमारे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज के इस सभा में, इस प्रोग्राम में हम सीखने और सिखाने के लिए इकट्ठा हुए हैं मुलाकात के आदाब। मुलाकात के क्या आदाब हैं, इसको हमें जानना ज़रूरी है। इससे पहले के सभा में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि किसी के घर में अगर जाना है तो उससे अनुमति लेने के क्या आदाब और तरीक़े हैं। मैंने उसे बतलाया, ये बात याद रहे कि घर के बच्चे या घर के नौकर चाकर भी, घर के वो बच्चे जो अभी जवान नहीं हुए हैं, बालिग नहीं हुए हैं, या घर के नौकर चाकर भी जब घर में आएँ तो 3 समय विशेष रूप से उन्हें अनुमति लेनी ज़रूरी है। एक तो अगर कोई जवान लड़का अपनी बहन या अपनी माँ के घर में आना चाहता है, रूम में आना चाहता है, तो फजर की सलात से पहले बिना अनुमति के प्रवेश ना करे। इसी प्रकार दोपहर में जो सोने का कैलूला का टाइम होता है, उस समय भी बिना अनुमति लिए हुए घर में प्रवेश ना करे। और इसी प्रकार इशा की सलात के बाद भी। मेरे प्रिय मित्रों, मुलाकात, एक दूसरे से जो मुलाकात होती है, ये वो चीज़ है जिससे प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। और एक दूसरे से मुलाकात ये एक इस्लामी तरीक़ा है और उसके बहुत सारे आदाब हैं। सबसे पहला अदब ये है कि जब भी हम किसी से मुलाकात करें, चाहे उसके घर में जा कर के या रास्त मार्ग में या कहीं भी, तो हमें सबसे पहले सलाम करना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी चीज़, हमें अपने हृदय को कुशादा करके मिलना चाहिए। हमें अपने मुसलमान भाई से दिल को कुशादा करके मिलना चाहिए। और इसको अंतिम संदेशना ने दान कहा है, अंतल का आखा का बेवजहिन तलक, कि तुम अपने भाई से खुले चेहरे से, खुश चेहरे से मुलाकात करो। मुलाकात करते वक्त और सदैव हमें अपने मुसलमान भाई के बारे में अपने दिल को छल से, कीना, कपट, अदावत, दुश्मनी से बिल्कुल पवित्र रखना चाहिए। तीसरी चीज़, मुलाकात के समय हमें मुसाफहा करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? मुसाफहा करना चाहिए, क्योंकि अंतिम संदेशता ने फरमाया है, अबू दाऊद की रिवायत है और सही रिवायत है, अल्लाह के रसूल अकरम फरमाते हैं कि जब भी 2 मुसलमान आपस में मुलाकात करते हैं और दोनों एक दूसरे से मुसाफहा करते हैं, तो उनके अलग होने से पहले उनके गुनाह धुल दिए जाते हैं, उनके पाप क्षमा कर दिए जाते हैं।
ये मुसाफहा की फजीलत है। लिहाजा सुन्नत ये है, इस्लामी निर्देश ये है कि जब भी हम किसी मुसलमान से मुलाकात करें तो हम उससे मुसाफहा करें, और ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। मुसाफहा 2 हाथ से करेंगे। 2 हाथ का मतलब, जैसे मैं मुसाफहा कर रहा हूं आपसे, तो मेरे दाहिने हाथ का अंदर वाला भाग, भीतर वाला भाग आपके दाहिने हाथ के भीतर वाले भाग से मिले। हमारे दाहिने हथेली के भीतर वाला भाग आपके दाहिने हथेली के भीतर वाले भाग से मिले। यही है मुसाफहा, 2 हथेलियों का आपस में मिलना। और सुन्नत, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा सिखाया है सही हदीसों की रोशनी में, यह है कि दोनों मुसलमानों का दाहिना हाथ, ये 2 हाथ से। 4 हाथ से मुसाफा ये अंतिम संदेष्टा से साबित नहीं है। लिहाजा इस इस्लामी अदब का हमें ख्याल रखना चाहिए। एक बात इस विषय में और बतला दूं, अक्सर देखा जाता है कि मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद इमाम से सलाम फेरने के बाद मुसाफहा करते हैं। ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है कि नमाज में सलाम फेरने के बाद दाएं बाएं अपने बगल वाले से या इमाम से फ़ौरन या कुछ देर बाद मुसाफहा करें, ये साबित नहीं। हाँ, अगर इमाम से कई दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद मुलाकात हुई है, तब सलाम फेरने के बाद जो हमें दुआएं पढ़ने का निर्देश दिया गया है, वो पढ़ने के बाद उसका खैर खैरियत हाल चाल लेने के लिए हम मुसाफहा कर सकते हैं। लेकिन नमाज में सलाम फेरने के फ़ौरन बाद अपने दाहिने और बाएं बैठे हुए आदमी से या इमाम से सलाम फेरने का तरीक़ा अल्लाह के रसूल साहब ने, बल्कि फ़ौरन सलाम फेरने के बाद इमाम से मुसाफा करने का जो तरीक़ा है, ये शियों के यहाँ है, सुन्नियों के यहाँ नहीं है। मेरे भाइयों और साथियों, यहाँ ये बात भी याद रहे, एक हदीस मैं आपको बयान करता हूँ, सलमा बिन वरदान की है। कहते हैं, मैंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा कि वो लोगों से सलाम करते थे। फसअलनी मन अंत, तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम कौन हो? मैंने कहा मैं बनी लैस का ग़ुलाम हो। फमसहा अला रासी सलासन, तो उन्होंने मेरे सर पर 3 बार हाथ फेरा और कहा बारकल्लाहु फीक, अल्लाह तुम में अधिकता पैदा करे, बरकत दे। इससे पता चलता है कि छोटे बच्चों को इस्लामी आदाब सिखाने के लिए उनसे भी मुसाफहा करना चाहिए। उनको सिखाने के लिए, शिष्टा, अदब, सलीका, तमीज़ सिखाने के लिए उनसे भी हमें मुसाफहा करना चाहिए। इसी प्रकार मुलाकात के विषय में एक बात और जान लीजिए कि जब कोई आदमी किसी भी आदमी से मुलाकात करे तो वो सलाम करे तथा मुसाफहा करे। इसी प्रकार कोई मुसलमान महिला किसी मुसलमान महिला से मुलाकात करे तो उसे मुसाफहा करना चाहिए। इसी प्रकार कोई मुसलमान आदमी किसी ऐसी महिला से मुलाकात करे जिससे विवाह करना वर्जित, हराम और नाजायज़ है, उससे भी मुसाफहा कर सकता है अगर फितने का डर नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसलमान किसी ऐसी महिला से मुलाकात हुई पर्दे में जिससे उसका विवाह करना वर्जित है, जिसको अजनबिया कहा जाता है, उससे मुलाकात अगर किसी
जायज़ काम के लिए हुई तो उससे मुसाफहा नहीं करेगा। अजनबिया औरत से चाहे वो किसी भी एज और उम्र में हो, आयु में हो, उससे मुसाफहा की इजाज़त इस्लाम ने नहीं दिया है। यानी अजनबिया औरत से मुसाफहा करने की कोई सूरत इस्लाम में नहीं है मेरे भाइयों। अगर आवश्यकता पड़ी तो और फितने का डर नहीं है तो ज़बान से उससे सलाम कर लेंगे, लेकिन मुसाफहा अजनबिया औरत से नहीं करेंगे। और हर वो महिला एक आदमी के लिए अजनबिया है जिससे जिस आदमी का उस महिला से विवाह तथा शादी करना उचित और जायज़ है। जैसे चचा की लड़की, फूफू की लड़की, खाला की लड़की, मामू की लड़की, पड़ोस, यानी जिनसे इस्लाम ने शादी करने की अनुमति दी है, इजाज़त दी है, वो हमारे लिए अजनबिया होगी। ना हम उसके चेहरे को देख सकते हैं और ना ही हम उससे मुसाफहा कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और ये इस बात को मैं इसलिए जोर दे के कहता हूँ कि सबसे पवित्र हृदय अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हृदय था। आप सदाचारी थे, आपके अंदर जो व्यवहार और अखलाक पाया जाता था किसी के अंदर नहीं पाया जा सकता है। इसके पश्चात भी आप एक बहुत ही ऊंचे रुतबे पर थे। इसके पश्चात भी अंतिम संदेशता ने फरमाया, इन्नी ला उसाफिहुन निसा, मैं महिलाओं से मुसाफहा नहीं करता हूँ। इन्नमा कौली ले मिअत इमरातिन का कौली ले इमरातिन वाहिदा। ये जो हमने बैअत लिया है, हमारी ये बात 100 औरतों से हमारी बात एक औरत से बात के बराबर है। यानी अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी भी अजनबिया महिला से मुसाफहा नहीं किया है, बल्कि हदीस में आता है, मा मस्सत यदो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदा इमरातिन कत्तु। सुभान अल्लाह। अंतिम संदेशता का हाथ कभी भी किसी अजनबिया की हाथ से छू नहीं गया है, टच नहीं हुआ। तो अजनबिया औरत से चाहे वो बूढ़ी हो, खूसट बुद्धि हो, जवान, बालिग हो, किसी भी आयु और उम्र की हो, उससे मुसाफा करना यह हराम और नाजायज है। अंतिम संदेशता ने इससे मना किया है। प्रिय मित्रों, अब यहीं पर रुक करके हम देखें कि हमारे हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान जैसे देशों में बहुत सारे ईमान धर्म के लुटेरे पीर के नाम पर, वली के नाम पर अजनबिया के सर पे हाथ फेरते हैं, उनसे मुसाफा करते हैं, उन्हें बिना पर्दा के बुला के अपने पास बिठाते हैं, उन्हें मुरीदन बनाते हैं। प्रिय मित्रों, सज्जन साथियों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को पढ़ो। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का व्यवहार एक पड़ोसी के साथ क्या था, बड़े के साथ क्या था, छोटे के साथ क्या था, अपने घर वालियों के साथ क्या था और अजनबी औरतों के साथ क्या था। अंतिम संदेश था जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बहुत ही पवित्र थे, जिनका हृदय पवित्र था, जिनका व्यवहार पवित्र था। इसके पश्चात भी अंतिम संदेशता का हाथ किसी अजनबिया के हाथ से छुआ नहीं गया। बैअत में भी अल्लाह के रसूल अकरम ने मर्दों से जब बैअत करते थे तो हाथ पे हाथ रख के बैअत करते थे, और औरतों से जब बैअत करते थे तो जबान द्वारा बैअत करते थे। प्रिय मित्रों, ये है मुलाकात के आदाब में अजनबी औरतों से मुसाफे का आदेश। मुसाफा मुलाकात में एक बात और याद होनी चाहिए, मुसाफा में, मुलाकात में, कि जब हम किसी आदमी से, व्यक्ति से मुसाफा करें
तो प्रयास करें, कोशिश करें हम अपने हाथ को उस समय तक ना खींचें जब तक कि सामने वाला ना खींचे। हाँ, अगर वहाँ कोई जल्दी है तो दूसरी बात है, लेकिन कोशिश करें कि मिला के हाथ खड़े रहें और उसका खैर खैरियत हाल चाल पूछते रहें और उसके दिल में प्रसन्नता ठूसते रहें, खुशी ठूसते रहें, उसका हाल चाल लेते रहें और अपने हाथ को उस समय तक ना खींचने की कोशिश करें जब तक कि वो ना खींचे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी आदमी से मुलाकात करते थे तो अपने हाथ को उसके हाथ से उस समय तक नहीं खींचते थे जब तक कि वो आदमी स्वयं अपने हाथ को ना खींच ले। अब ये अलग बात है कि दो आदमी मुसाफा मिला करके खड़े हुए हैं और देर हो गई तो इसमें कौन खींचे। अगर आपको समय है तो आप ना खींचे, वही पहले खींच लेगा। लेकिन अगर कोई समय है तो ठीक है भाई, हम जो है अब फला कार्य के लिए जाना है, आप पहले भी खींच सकते हैं। यहाँ एक बात और याद रहे कि क्या हम किसी के आने पर खड़े होकर के हम उसका इस्तकबाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, ये बात बिल्कुल वर्जित तथा हराम है कि कोई बड़ा आदमी बन के खड़े रहे और उसके सामने एक अदब के साथ खड़ा रहे। ये तरीका बिल्कुल गलत नहीं। लेकिन कोई आदमी आपके घर पे आ रहा है और आपने दूर से देखा वो आ रहा, तो दो चार कदम चल करके उसका इस्तकबाल आवभगत आप कर सकते हैं, चल करके उसका आवभगत कर सकते हैं। लेकिन कोई आ जाए और आने पर जैसे अभी कोई आया हम खड़े हो गए उसके आदाब में, ये इस्लामी तरीका नहीं है। इल्ला ये कि वहाँ कोई आवश्यकता हो कि अगर नहीं खड़े हुए तो हानि पहुँच जाएगा, वो बुरा मान जाएगा, तो अलग बात है। लेकिन सुन्नत का प्रचार होना चाहिए, सुन्नत का प्रचार होना चाहिए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में एक बात फरमाई है, सुनिए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन युमत्तल लहू इबादुल्लाह क़ियामन फल्यतबव्वा बैतम मिनन नार। अगर कोई आदमी अपने लिए ये पसंद करता है कि लोग खड़े होकर के उसकी निशानदेही करें, उसकी चिन्ह बताएं, वैसा हम बैठे हुए हैं, लोग अदब से सलोट मार के ऐसे खड़े हुए हैं ताकि लोग बताएं हाँ फला आदमी बैठा हुआ, तो ऐसा आदमी अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए, तो ये तरीका सही नहीं है। हाँ, अगर लोगों की वहाँ आदत ही हो तो हाँ सुन्नत बतलाना चाहिए, और अगर आदत के तौर पर कर रहे हैं तब इस सिलसिले में कोई बात नहीं है। मुलाकात के ताल्लुक़ से, मुलाकात के विषय में एक बात बहुत से ये भी है कि क्या कोई आदमी किसी आदमी से मुलाकात के समय उसे बोसा चुंबन दे सकता है या उसके हाथ को चूम सकता है। मेरे भाइयों, इस सिलसिले में ये बात याद रहे कि अंतिम संदेशता के साथी लोग जिन्हें सहाबा कहा जाता है, उनके यहाँ ये चीज़ नहीं थी कि वो किसी से मुलाकात करें तो उसका सर चूमें, उसका हाथ चूमें, या वो अपने हाथ को बढ़ाएं, अपने सर को झुकाएं चूमने के लिए। ये अंतिम संदेशता के यहाँ ये बात नहीं थी और ना ही आपके साथियों ने ऐसा सिखाया है। लिहाजा इस सिलसिले में यही बात कही जाएगी कि अगर कई दिनों के बाद मुलाकात हुई है तब ऐसे सिलसिले में अदब के तौर पर उनके माथा का चुंबन दिया जा सकता है। अलबत्ता हाथ वगैरह चूमने का सबूत अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मिला है। एक हदीस अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक आदमी ने प्रश्न किया, ऐ अल्लाह के संदेशता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम में से कोई अपने मित्र से मिले, दोस्त से मिले, तो क्या उसके लिए झुक जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। फिर उन्होंने ने प्रश्न किया, क्या उससे चिमट जाए और उसे चुंबन दे? आपने कहा नहीं। फिर कहा,
क्या उससे मुसाफहा करे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अगर वो चाहे, अगर वो मुसाफा करना चाहे तो मुसाफा। तो इस हदीस में अंतिम संदेशना ने चुंबन लेने से, झुक करके फर्शी सलाम करने से मना किया है और मुसाफा लेने की, मुसाफा करने की अनुमति और इजाज़त दी है। इससे यही पता चलता है कि हमें चुंबन और चुंबन चाटन और ये सब नहीं करना चाहिए। अलबत्ता पिता अपने पुत्र को बोसा दे सकता है, हाँ। और यह एक बात और याद रहे, ऐसे आदमियों के माथे पर या गाल पर चुंबन लेना उचित नहीं है जिनके चेहरों पर दाढ़ी ना हो, क्योंकि वहाँ संकट में पड़ने का खतरा है। मेरे भाइयों साथियों, हाथ के चूमने के सिलसिले में ये बात कुछ उलमा ने कहा है कि कोई शरीफ बुजुर्ग आदमी है तो हाथ को चूम सकता है, और कुछ उलमा ने इससे भी मना किया है ताकि किसी भी प्रकार फितना ना हो। और झुक करके सलाम करना या पैर पड़ के सलाम करना ये बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, क्योंकि सजदा ये ख़ास है अल्लाह ताला के लिए, और अगर किसी के लिए सजदा करना उचित और जायज़ होता तो अंतिम संदेशता पत्नी को आदेश देते कि वो अपने पति का प्रतिदिन जो है सजदा करे। तो झुक करके या पैर चूम करके या गिर करके या इस तरह ये सलाम करने से अंतिम संदेशता ने मना फरमाया है। ये हुए मुलाकात के कुछ आदाब। अल्लाह ताला हमारे दिलों को सारे मुसलमानों के लिए कुशादा बनाए रखे और हमारे हृदय से हर मुसलमान के बारे में अगर कोई छल है तो उसे निकाल दे और एक दूसरे से मुलाकात करने और मुलाकात के आदाब पर ध्यान देने की तौफीक दे। आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।